हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपने जाना है कि हमने नाउन की सारी वीडियोस बना चुके हैं, तो चलिए आज प्रोनाउन को देखते हैं। प्रोनाउन क्या है? इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोनाउन। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस को जानना। तो चलिए आज जानेंगे हम एकदम अच्छे से प्रोनाउंस के बारे में, सभी प्रोनाउंस के बारे में एकदम अच्छे से डीपली नॉलेज लेंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। प्रोनाउन जैसे कि हमें पता है, हमें स्कूल्स में भी पढ़ाया जाता है कि प्रोनाउन नाउन की जगह पे यूज होते हैं। बट चलिए आज दूसरे तरीके से समझते हैं। A pronoun is a word that is used in a place of noun। जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि जो नाउन की जगह पे किसी भी सेंटेंस में वर्ड यूज होते हैं वही हमारे प्रोनाउन होते हैं। बट आप ये जान लीजिए कि प्रोनाउन का मस्ट यूज क्यों किया जाता है, किया जाता है फ्रेंड्स। प्रोनाउन का यूज टू अवॉइड रेपिटेशन। किसी भी नाउन, किसी भी नेम को रिपीट करने को अवॉइड करने के लिए किया जाता है, रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल रोहन इज अ बॉय। आगे है रोहन लव्स रोहन्स पेरेंट्स। आगे है रोहन गोज टू स्कूल। एंड नेक्स्ट है रोहन पेरेंट्स लव्स रोहन। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि रोहन बार बार आ रहा है, एक ही नाम बार बार आ रहा है। तो ये थोड़ा अनइवन सा लग रहा है, अटपटा लग रहा है, ऑकवर्ड लग रहा है। हमें इसको एक अच्छे सेंटेंस बनाने के लिए हम इनमें प्रोनाउंस यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो किसकी बात हो रही है? रोहन, या ये तो लिखना ही पड़ेगा। सो रोहन इज अ बॉय। आगे है रोहन लव्स रोहन्स पेरेंट। तो यहाँ पे रोहन की जगह पे हम, यह एक मेल है तो हम यूज करेंगे ही। सो हो जाएगा रोहन इज अ बॉय, ही लव्स रोहन्स पेरेंट्स की जगह हो जाएगा हिज पेरेंट्स, क्योंकि ये मस्कुलिन जेंडर है। सो ही लव्स हिज पेरेंट्स। आगे है रोहन गोज टू स्कूल। सो इसके बारे में बात हो रही है, रोहन के बारे में। तो हम ये कह सकते हैं कि ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। कौन स्कूल जाता है? रोहन। आगे है रोहन्स पेरेंट्स लव्स रोहन। यहाँ पे है रोहन पेरेंट मतलब यहाँ पे रोहन के पेरेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन आएगा? यहाँ रोहन्स पेरेंट्स की जगह हम लिख देंगे देयर पेरेंट्स लव्स। रोहन की जगह लिख देंगे हम हिम। तो यहाँ पे हमने देखा प्रोनाउन का यूज करते हुए हमने इस सेंटेंस को बहुत ही अच्छे जगह से बना लिया। जैसे यहाँ पे हमने प्रोनाउन यूज किया, यहाँ पर और यहाँ पर। देखिए अब ये सेंटेंस बहुत ही अच्छा बन चुका है। यहाँ पे हमें बार बार नाउन को रिपीट नहीं करना पड़ना है। यहाँ पे है रोहन इज अ बॉय, ही लव्स हिज पेरेंट्स, ही गोज टू स्कूल एंड देयर पेरेंट्स लव्स हिम। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने समझा प्रोनाउन क्या होते हैं। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। यहाँ पे 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बताया गया है। चलिए सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जैसे कि नाम से पता चलता है, यहाँ किसी भी व्यक्तिगत के बारे में बात होगी। हाँ, व्यक्तिगत सब्जेक्ट्स होंगे जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। यही यहाँ इस पर्सनल प्रोनाउन के अंदर यही सारे प्रोनाउंस आते हैं। इन सभी के ऑब्जेक्ट केस भी होते हैं। चलिए देखते हैं। आई का ऑब्जेक्ट केस भी, अगर हम आई को ऑब्जेक्ट केस में रख के बात करेंगे, आई को ऑब्जेक्ट में रख के बात करेंगे तो वहां पे मी यूज करेंगे। वी को हम अगर ऑब्जेक्ट केस में बात करेंगे तो अस यूज करेंगे। यू का फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट केस सेम रहता है, इट का भी ऑब्जेक्ट केस सेम रहता है, एंड शी का फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट केस हर होता है, ही का ऑब्जेक्ट केस हिम होता है, एंड दे का ऑब्जेक्ट केस देम होता है। यहाँ पे एग्जांपल देख ले रहे हैं, ही वाज राइटिंग फॉर मी। यहाँ पे ही सब्जेक्ट में है सो ही का ही यूज होगा, एंड मी फ्रेंड्स ये मी आई का ऑब्जेक्टिव केस है। सो यहाँ पे आई के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस मी यूज हुआ है। और भी एग्जांपल्स हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन की। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या? पॉजेसिव मतलब हक जताना, पॉजेस करना, किसी चीज पे, किसी पे हक जताना। सो ऐसे वर्ड्स, ऐसे प्रोनाउन जिसमें ऐसा लगे कि हक जताया जा रहा है, अपना बताया जा रहा है। हाँ, जैसे कि माई, मेरा, योर, तुम्हारा, अवर, हमारा, देयर, उसका, हिज, इसका, हर, उसका, इट्स, इसका। सो फ्रेंड्स ये ऐसे प्रोनाउंस हैं, पॉजेसिव प्रोनाउंस, जिनको हक जताने के लिए, पॉजेस करने के लिए यूज किया जाता है। इनके ऑब्जेक्टिव केसेस भी हैं, जैसे कि माई का होता है माइन, योर का होता है योर्स, अवर का अवर्स, देयर का देयर्स, दिस का हिज, हर का हर्स, इट का इट्स। फ्रेंड्स जब इन सब्जेक्टिव केस को, ये जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं, उनको ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है, तब उनके ऑब्जेक्टिव केसेस सब प्रोनाउंस यूज होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है दिस इज माइन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे माई जो है ये सब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ है। सो माई सब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ है। आगे है दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरी है। अर्थ वही नहीं कर रहा है, दिस इज माई बुक, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, अर्थ वही है। बस यही है कि माई को मतलब मेरे को यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया था और यहाँ पे माई को ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज किया गया है। तो सब माई का माइन हो गया है। आगे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब जानते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्शन,
फ्रेंड रिफ्लेक्सिव से हमें पता चलता है मतलब जिस सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही हो और उसी को रिफ्लेक्ट किया जाए, उसी के बारे में और भी कुछ बताया जाए, हाँ उसी को रिफ्लेक्ट किया जाए उसी सब्जेक्ट को, तो वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज होते हैं। फ्रेंड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ओनली ऑन सब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव केसेस में नहीं होते। ऑब्जेक्टिव केस ओनली ऑन पर्सनल प्रोनाउन एंड पॉसेसिव प्रोनाउन में होता है, जो कि हमने पढ़ चुका। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में किसी भी सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट किया जाता है, हाँ जैसे कि है माई सेल्फ, योर सेल्फ एंड योर सेल्फ। अगर प्लूरल रहेगा तो योर सेल्फ हो जाएगा, और अवर सेल्फ एंड अवर सेल्फ अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो अवर सेल्फ हो जाएगा, एंड देम सेल्फ और प्लूरल रहेगा तो देम सेल्फ हो जाएगा, एंड हिमसेल्फ के लिए, एंड हर सेल्फ हर के लिए, एंड इटसेल्फ इट के लिए। यहाँ पे है कि अगर ऐसे ये सब प्रोनाउंस आएंगे तो उनको रिफ्लेक्ट करने के लिए यही सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किए जाएंगे। एग्जांपल है यू विल सी योरसेल्फ इन द मिरर। यहाँ पे यू के बारे में बात हो रही है, सो यू के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि तुम देखोगे खुद को आईने में, तुम खुद को ही देखोगे। सो खुद के यू के बारे में बात हो रही है तो यू को अगर रिफ्लेक्ट करना है तो योरसेल्फ या यूज हुआ। आगे एक और है ही टॉक्स टू हिमसेल्फ, वह खुद से बात करता है, वह उसी से बात करता है। हिमसेल्फ ही के लिए हिमसेल्फ यूज हुआ क्योंकि वह उसी से बात करता है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जैसे कि किसी भी चीज को संबोधित करना हो तो हम वहां डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। किसी भी पास को चीज को और किसी भी दूर की चीज को हमें अगर इशारे से डेमोन्स्ट्रेट करना है, संबोधित करना है तो हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। सो फ्रेंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होंगे, क्योंकि जो अगर पास की चीज सिंगुलर होगी उसके लिए सिंगुलर, और जो पास की चीज पास या दूर की चीज दूर में होगी सॉरी प्लूरल होगी प्लूरल। सो फ्रेंड्स सिंगुलर है दिस नियर के लिए, और दूर के लिए चीज जो हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है सो दैट, और प्लूरल में है दिस पास की चीजों के लिए दिस और दूर की चीजों के लिए दोस। एग्जांपल है फ्रेंड्स दिस इज नाइस, यह अच्छा है। सो फ्रेंड्स यह मतलब कि यहाँ पे नियर की चीजों के लिए बताया जा रहा है, ये सिंगुलर है, सो नियर की चीजों के लिए बताया जा रहा है तो दिस यूज होगा। आगे है दैट इज फेमस, वह प्रसिद्ध है। किसी दूर की चीज के बात हो रही है, फार मतलब दूर की चीज की बात हो रही है, सो यहाँ पे दैट यूज हो रहा है। एक और एग्जांपल है डू यू लाइक दिस, ये दिस हो रहा है प्लूरल के लिए, किसी प्लूरल को संबोधित करने के लिए हो रहा है, सो यहाँ पे हम दिस यूज करेंगे। आगे है दोज वर नाइस, वह अच्छा था, हाँ वह अच्छा था। सो दोज मतलब कि यहाँ पे प्लूरल है और दूर की चीजों के लिए दोज हम डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन में बहुत ही कम डिफरेंस होता है, चलिए बात करते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में यहाँ पे प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द मतलब WH वर्ड्स यहाँ पे होते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन यही वर्ड्स होते हैं, बस उनका सेंस अलग होता है। चलिए बात करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन वर्ड में क्वेश्चन मार्क रहेगा सेंटेंस एंड में, तो जैसे कि है हु मतलब कौन, होम मतलब किसे, हु मतलब किसका, व्हाट मतलब क्या, व्हिच मतलब कौन सा। यहाँ पे एग्जांपल है हु टोल्ड यू, किसने, कौन तुमसे कहा, हाँ कौन तुमसे कहा। आगे है होम डिड यू टेल, किसे तुमने कहा। आगे है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। सो ये जो वर्ड्स हैं हु, होम, व्हाट, ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं, WH वर्ड्स हैं, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में आएंगे। आगे है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में भी होता है हु, होम, हुज, दैट, व्हिच, बट उनका सेंस अलग होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे किसी को डायरेक्ट बोला जाता है, हाँ सो उसको डायरेक्ट संबोधित किया जाता है। सो जैसे कि हु मतलब यहाँ पे जो या जिसका होगा, होम मतलब जिसे, हुज मतलब जिसका, दैट मतलब जो, व्हिच मतलब भी जो, ये अलग अलग सेंस में यूज होंगे। जैसे कि है द बॉय हु कॉल्ड मी, हाँ वो बॉय जो मुझे कॉल किया था, हाँ द बॉय हु कॉल्ड मी। सो यहाँ पे हु का मतलब कौन नहीं जो हो रहा है। आगे द पेन विच आई यूज टू वेरी ओल्ड टाइम, एक जो वह पेन जो, हाँ विच का यहाँ पे यूज हो रहा है जो। सो यहाँ पे सेंस अलग होता है यूज, हाँ जो, जिसे, जिसका, ये सब सेंस यूज होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। फ्रेंड्स अब बात करते हैं इंडिफरेंट प्रोनाउन। इंडिफरेंट जैसे नाम से पता चलता है अनिश्चित, यहाँ पे किसी पर्सन के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में निश्चित नहीं होता, हाँ यहाँ पे होता है कोई भी पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन के बारे में यहाँ पे पॉइंट नहीं होता। यहाँ पे हम ऑल, इच, एनी, फ्यू, मेनी, एनीवन, एनीबॉडी ऐसे कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, जहाँ पे इन वर्ड्स को यूज करने पे हमें किसी भी एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में समझ नहीं आता। हाँ यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे मिल जाते हैं, हाँ यहाँ पे किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात नहीं होती। एग्जाम्पल है मेनी वर प्लेइंग, बहुत सारे लोग जो है खेल रहे हैं। आगे है आई मेट 2 किड्स, हाँ आई मेट 2 किड्स,
वन वॉज वेरी नॉटी, मैं दो बच्चे से मिला, एक उनमें बहुत शरारती था। अब कौन सा एक शरारती था उसके बारे में यहाँ बात नहीं हो रही। हाँ, यहाँ पे किसी स्पेसिफिक के बारे में बात नहीं होती। यहाँ पे ये सारे वर्ड्स आते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, इधर से भी अगर वही होगा वर्ब तो उधर से भी वही वर्ब होगा। यहाँ पे होगा एक्सप्रेस म्यूचुअल एक्शन। अगर इसमें ये है कि इसमें जरूर से जरूर दो सब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं होंगे, यहाँ पे दो सब्जेक्ट जरूरी से जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट वही काम करेगा दूसरे सब्जेक्ट के साथ, तो दूसरा सब्जेक्ट भी पहले सब्जेक्ट के साथ वही काम करेगा। तो उसको बनाने के लिए ये हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस को यूज करते हैं। जैसे कि है यहाँ पे वन वर्ब होगा, यहाँ पे एक ही क्रिया होगी, और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं होंगे। जैसे कि है इनमें दो वर्ड्स आते हैं, इसमें दो प्रोनाउन आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन में, ईच अदर एंड वन अदर। जैसे एग्जांपल है राम एंड सीता लव ईच अदर। हाँ, यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट्स में एक ही वर्क हो रहा है, एक ही वर्ब है, और ये दोनों को मिला के ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। हाँ, सो ईच अदर यहाँ पे यूज हुआ है, दे ऑल नो वन अनदर, यह एक दूसरे को चाहते हैं। सो यहाँ पे हुआ है वन अनदर का यूज, ये होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज। फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा प्रोनाउन। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने समझा प्रोनाउन के बारे में। कैसी लगी वीडियो कमेंट बताइएगा।